नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय गणित। निम्न प्रश्न का उत्तर कोष्टक में लिखो। चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 720 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी 360 डिग्री। ए गुणा बी, बी बराबर बी गुणा ए में कौन सा नियम है? साहचर्यक नियम, संवृत्त नियम, प्रतिलोम या क्रम विनिमय। तो ऑप्शन नंबर डी क्रम विनिमय। यदि x प्लस बराबर 21 एक्स यदि x प्लस बराबर 21 है तो x का मान क्या होगा? तो हम 21 उल्ट x बराबर 21 माइनस 6 करेंगे तो x का मान 15 होगा, यानी 14, 15, 16 या 21। तो ऑप्शन नंबर बी 15 होगा। वृत्त के केंद्र पर पूरा कोण होता है। वृत्त के केंद्र पर पूरा कोण 90, 180 डिग्री, 270 या 360। तो ऑप्शन नंबर द 360 डिग्री, क्योंकि बिंदु है तो बिंदु के चारों तरफ का कोण हो जाएगा, तो 360 डिग्री का होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे छोटी आरडी रामानुजन संख्या 1729 है। 3 रूट घनमूल का संकेत है। 7,04,969 का वर्गमूल 89 है। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। निम्न प्रश्नों का उत्तर लिखिए। मानक 3 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो मानक 3 से बड़ी 5 परिमेय संख्या निम्न है: -2, -1, 0, 1 और 2। निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, 10 आगे 9% तक तो मैं उत्तर लेकर आया हूँ, और 10 से लेकर आगे जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर आप सबको लिखने हैं। तो मैं फटाफट प्रश्न आपको पढ़ लेता हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इस प्रश्नों को स्वयं हल करें। निम्न संख्याओं के मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये संख्या दी गई है। गुणनखंड कीजिए, तो हमें आपको इन संख्याओं का गुणा करना है। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 वर्ग मीटर और घन मीटर, जिसके आधार पर व्यास 140 सेंटीमीटर है। घन मीटर। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? ये संख्या दी गई, इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो आपको विधि द्वारा ज्ञात करना। 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, तो कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है? तो आपको परसेंटेज निकाल के ये करना है। द्विपदों को गुणा कीजिए। तो ये दिए गए द्विपद दिए गए, इनको आपको गुणा करना है। ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंक ज्ञात कीजिए बिना गणना किए, यानी इनके वर्गमूल के आपको बिना गणना किए अंक ज्ञात करने। 15,000 अंकित मूल्य वाली एक मेज 14,400 में उपलब्ध है, तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक समलंब का क्षेत्रफल 130 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर थी। यदि समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समान अंतर वाले भुजा की लंबाई ज्ञात करनी। किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, तो वो 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? तो आपको इसे ये भी करना है। निम्नलिखित तालिकाओं के लिए आरेख खींचिए, यानी यह तालिका इस तरह दी गई है। ठीक है। और आपको आरेख बनाना है, आरेख बनाना है। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6000 वर्ग सेंटीमीटर है।